आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है, बेटियों की परवरिश और उनके आत्मबल को बढ़ाने का विषय। आए दिन समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमें देखने को सुनने को मिलती हैं, जिससे हम सभी सोचने पर ही मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे समाज में बेटियां खुद को और अपने अधिकारों को मजबूती से समाज के सामने रख पा रही हैं। इस वीडियो में इन सभी पहलुओं पर चर्चा हम अनुराग यादव की दोनों बहनों स्वाति और अनुराधा की कहानी के माध्यम से करेंगे कि आखिर कैसे इतनी दर्दनाक घटना के बावजूद भी इन दोनों बहनों ने समाज और प्रशासन के सामने अपने सवाल रखे, अपने न्याय के लिए इन्होंने आवाज उठाई। आखिर इतनी ताकत इनमें कहाँ से आई, कैसे आई कि इन्होंने अपने परिवार और अपने हक के लिए लोगों के सामने, मीडिया के सामने, समाज के सामने, प्रशासन के सामने आवाज उठाई। और इस विषय पर हम अनुराग के पिताजी और उनकी बहन से भी बात करेंगे कि आखिर उनके पिताजी ने अपनी बेटियों को किस तरह की परवरिश, किस तरह की शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ पा रही हैं। ये जो दो बेटियां हैं आपकी, आप भी हमेशा बातचीत में कहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं ये हमारे अनुराग के न रहने पर ये हमारे बेटों के जैसा सहारा बन रही हैं। जी बिल्कुल। कैसी उनकी शिक्षा दीक्षा, आपने कैसे इनको इतना बोल्ड बनाया? भैया, मैंने गरीबी में मकान पे ध्यान नहीं दिया, खेत बाड़ी बिक गया ध्यान नहीं दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया, कुछ बचा के नहीं रखा। अपना सारा तजुर्बा और अपनी सारी मेहनत इन लोगों के लिए झोंक दिया हमने। और साथ में बैठ के हम लोग खाते थे और हमको जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी देते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। हमारा एक लक्ष्य था कि मैं कुछ कर नहीं पाया, बेटा आप लोग कुछ बन जाओ। और अब ईश्वर जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था, मेरी खराब किस्मत, बेटा नहीं रहा, लेकिन बेटियां हैं, बेटियां हैं। और मैंने कभी अंतर नहीं समझा कि मेरा बेटा है और ये बेटियां हैं। मैंने बेटी बेटे में अंतर नहीं कभी समझा। आपको बेटियां बराबर संभालती हैं, आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, आपने इस तरह से उनको तैयार किया। क्या कहना चाहते हैं समाज में जो बेटा बेटी में अंतर है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो अंतर करते हैं? नहीं, निवेदन करता हूँ कि अंतर मत करिए, सभी अपने ही बच्चे हैं। बेटियां नहीं रहेंगी तो बेटे फिर कहाँ से पैदा होंगे? बेटियां हैं तो संसार है। और मैंने इसी सोच की वजह से, मैं गांव देहात का रहने वाला आदमी, लेकिन अच्छी सोच की वजह से बेटियों को इतना अच्छा संस्कार दिया जितना बेटे को दिया था। आपने देखा होगा वीडियो में मेरा छोटा सा बेटा किस तरह से भाषण दिया है स्कूल में, कितनी उम्र रही होगी उसकी। अब ईश्वर की मर्जी है, लेकिन भाई लोग बेटे बेटी में अंतर मत समझना, कोई कभी अंतर मत समझना। हम उस ज़माने में बहुत जागरूक थे, नेहरू युवा मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम उस ज़माने में सरकारी समाज सेवी संस्था जो थी उसके अध्यक्ष थे, बहुत जागरूक थे। मेडिकल लाइन में बहुत मित्र हमारे थे। तबीयत खराब होती थी, प्रेगनेंसी रहती थी, अल्ट्रासाउंड होता था, लोग कहते थे कि बेटी है अबॉर्शन करवा दो। मैंने कहा नहीं यार, अपने बच्चे का कत्ल नहीं कराएंगे हम, 5 बेटियां हैं, नहीं तो एक ही रहती। लेकिन मैंने कभी अंतर नहीं समझा और मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपने बच्चों का कत्ल करूंगा। लेकिन मेरे बेटे का कत्ल हो गया, मेरी खराब किस्मत। उसको बहुत मिस कर। 31 था, पूरी रात रोया, सोया नहीं तो वो डांस करता था, गाना बजा के साउंड लेके आता, डांस करता था, पूरा घर ये टूटा हुआ घर सजा देता था, झालर लगाता था, सजाता था। मुझको भी मजबूर करता था कि हमको डांस करने नहीं आता, लेकिन मुझे भी मजबूर करता था कि आप भी मेरे साथ नाचो। बहुत मिस किया मैं, बहुत रोया हूँ भैया। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे लालन पालन किया है, ये बता रहे हैं। और एक बात और है कि ये गांव जो है शहर से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इस तरह से बोल्ड बच्चियों को तैयार करना अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। अब हम बच्चियों से बात करते हैं कि उनकी परवरिश पिता ने कैसे की, इस तरह से उन्हें बोल्ड बनाया। आइए बात करते हैं। देखिए, हमारी परवरिश
कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमें फील नहीं कि हम लड़की हैं, लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते। हमारे फादर बल्कि हम लोगों को ऐसे रखते हैं जैसे हम लोग एक लड़का हो, और हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि हम लड़की हैं तो हम कमज़ोर हैं। हम हमेशा से ही हर चीज़ों का सामना करना सीखे हैं, और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और इसीलिए हम भाई हमारा ताइक्वांडो सीखता था, तो फादर ने बोला कि हमारी लड़की है, वो भी एक बेटे से कम नहीं है, तो ये भी ताइक्वांडो सीखेगी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने खेल की शुरुआत की, और उसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे, फिर बीच में ये घटना हो गई। अच्छा, आप मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक दिन देखा कि आप बाइक भी चला रही थी, शहर भी जा रही थी। तो ये इतना जो है, ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं चाहते कि स्कूटी तक तो मैंने देखा है कि चला लेते हैं, कार भी देखा है, लेकिन बाइक जनरली बोर्ड लड़कियाँ ही चला सकती हैं। कैसे आपने सीखा, क्या कुछ रहा है, पिता इसमें कितना सहयोग किए? देखिए, हमारे पिता का तब पूरा सपोर्ट था, पर हम सीखे भाई से है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि बाय द वे कभी भाई अगर किधर चले जाएगा, किसी की तबीयत या फिर कुछ ऐसा घर में हो, तो कौन लेके जाएगा, फिर दूसरे से कहना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ जाओ। तो इसलिए हमारी शौक़ भी थी कि हम बाइक चलाना सीखे। तो भाई ने और फादर ने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम सीख सकती हो, और आज हम इतना घूम टहल रहे हैं या फिर जो भी काम हो रहा है तो हम बाइक से जा रहे हैं। ये सारी देन मेरे भाई की और फादर की है। इसी वजह से मतलब हमारी फैमिली कभी ऐसा नहीं सोचती जैसा लोग सोचते हैं। क्या दिनचर्या रहती थी, जैसे जब भाई थे या अभी नहीं है, अभी तो नहीं कह सकते हम कुछ कि उस तरह की माहौल नहीं है, लेकिन जब भाई थे तो आप लोगों को पिताजी बैठा के क्या कुछ बताया करते थे? हमारे फादर हमें यही सिखाते थे कि देखिए, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, आप लोग ठीक से पढ़िए और खेलिए अपना, आप लोगों यही लाइफ है एंजॉय करने की। छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती हैं, पर उससे सीखा जाता है। तो आप लोग हमेशा अगर कभी डीमोटिवेशन आप लोगों को मिले तो उस पर ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़िए। ये जो घटना होती है आमतौर पर कहीं मर्डर या इस तरह की घटना हो जाती है तो पूरा परिवार और उसमें विशेष तौर से महिलाएं बहुत सहम जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं। आप लोग भी बहुत गमों का पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं होनी और बहुत वो है, लेकिन संघर्ष है। लेकिन ऐसे में जब मीडिया यहाँ थी, बहुत ढेर सारी संख्या में थी, आप लोग गांव के बच्चे हो, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से फेस किया और जिस तरह से मीडिया में प्रशासन शासन से अपनी मांग रखी, अपने जवाब लगाए, वो बहुत ही बोल्ड तरीका था। वो आपके अंदर कहाँ से आया? जी, ये हमारी परवरिश है कि कितनी भी कठिनाई हो जाए, मुश्किल आ पड़े, उसका सामना करना है। हम लोग बोल पाए तो अपने फादर की देन से कि कभी भी हताश मत होना। हालांकि हम वो चीज़ हम लोग जो फेस कर रहे थे, हम लोग कैसे कर रहे थे ये हमें भी नहीं पता, पर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे, और अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। लोग हैं, अब धीरे धीरे मामला देखिए ठंडा होता जा रहा है, तो उस टाइम अगर हम लोग इतना नहीं बोले होते तो शायद मामला यहाँ तक भी नहीं पहुँचता, कब का फाइल दबा दिए होते सब। तो लेकिन हमें। ये समझ इतनी जहीन बात, क्योंकि आमतौर पे गांव के लोग या इस तरह से जो मजबूत दिल के नहीं होते वो नहीं समझ पाते। जी देखिए, मजबूती दिखाना पड़ता है, हम लोग खुद नहीं सह पा रहे थे उस चीज़ को। कहीं ना कहीं हमें एक कायरता मिल रही थी कि अब हम नहीं लड़ सकते, पर अपने भाई के लिए तो लड़ना पड़ेगा। और हमें अभी भी अंदर से लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए अपने भाई के लिए, बचा नहीं पाए, ऐसा लगता है। खुद को गिल्ट फील होता है कि वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। आज भी भले हम लोग इतना लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये गिल्ट है कि हम लोग अपने भाई को बचा नहीं पाए या फिर उसको न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उस समय मौके पे आप थी? जी, मौके पर थी। हम तो उस सुबह से उसके साथ में थे। वो जब दौड़ा तो हम भी पीछे दौड़े कि कहाँ दौड़ रहा है। अक्सर हम लोग एकदम दोस्त की तरह, हमारी पूरी फैमिली दोस्त की तरह रहती थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये मेरा भाई है तो इससे ये बात कहने में हिचकिचाई, या फिर फादर है तो ये कह नहीं सकते इनसे।
हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, सब लोग हंसते मजाक करते ऐसे। अच्छा, इसमें भाई को संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और आत्मरक्षार्थ के लिए ये होता है, उसको संभलने का मौका नहीं है, धोखे से ये हमला हुआ था, क्या था? जी, उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो देख ही नहीं पाया। मतलब सब लोग मतलब दिमाग उसका बट गया सामने, मतलब 4-5 लोग थे, उनके ऊपर उसका ध्यान चला गया, वो पीछे से आके काट दिया गला। अगर 2 मीटर की दूरी पर वो होता, अगर अनु देख लेता तो वो भाग जाता, या फिर वो खुद ही इतना था फुर्ती उसके अंदर कि वो खुद उसको मार देता। Receive 300 rupees and Google Pay for business. अच्छा, माँ का क्या रोल रहा इस सब पूरी परवरिश में आप लोगों के? देखिए, माँ चूँकि आपकी ग्रामीण परिवेश की हैं लेकिन बेहद साफ दिल की हैं, और क्या उन्होंने आप लोगों को शिक्षा दीक्षा दी इस तरह से? देखिए सारी माँ बहुत अच्छी होती है, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए सब अच्छे होते हैं। और हमारी मम्मी ऐसी हैं कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब तुम ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमें किसी चीज़ के लिए रोक टोक लग रही है। हम एकदम खुल के जिए हैं, हमारा भाई और हम, ऐसा लगता था कि हम भी लड़का हैं, भाई के साथ रहते थे। एक छोटे होने के नाते हमारा दुलार और प्यार हमारे प्रति सबका थोड़ा ज़्यादा रहा है। 2 ही लोग छोटे थे घर में, तो हम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई को ज़्यादा मान रहे, सब मुझे नहीं मान रहे। सबका सेम प्यार, सेम बराबरी। कभी कोई चीज़ आती थी तो हम लोगों के लिए रखी जाती थी। भाई को भले कम मिलता था पर मुझे पूरा मिलता था, जितना मुझे चाहिए था उससे भी ज़्यादा। तो देखा आपने कैसे अनुराग की बहनों स्वाति और अनुराधा ने ये साबित कर दिया कि अगर परवरिश सही हो तो बेटियां न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। आज हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी को कितना सशक्त बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने हक के लिए लड़ सके तो उसे सही दिशा और परवरिश दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण मैसेज हर कोने कोने तक पहुंच सके। धन्यवाद।